आरफा को भारत की आजादी का लुत्फ लेना हो तो वह हिजाब उतार देती है। आमिर खान की बेटी को मॉडर्न बनना हो तो वह मर्यादा के साथ इस्लाम भी भूल जाती है। और यदि उर्फी जावेद को मीडिया के कैमरों को अपनी ओर आकर्षित करना हो तो वह शीशे के कपड़ों से अपने बदन को दिखावटी ढकने का ढोंग करने लगती है। लेकिन जब बात भारत के कानून की हो और देश के संविधान की हो तो मुस्लिम महिलाओं को अपना इस्लाम और हजारों किलोमीटर दूर से संचालित शरिया कानून याद आ जाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हैदराबाद में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के बीच हिजाब वाली फोटो और उसके नियमों को लेकर मुस्लिम महिलाएं चुनाव आयोग के अधिकारियों से तरह तरह के सवाल कर रही हैं। हैरानी इस बात की कि महिलाएं अपने पहचान पत्र बनवाने के लिए अपना हिजाब तक नहीं उतार रही और अपनी ही पहचान को लेकर चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रख इस्लामी नियमों को याद कर रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल हैदराबाद नगर निगम के चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। जिन बूथों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां की मुस्लिम महिलाएं फार्म पर फोटो लगाने के संबंध में अधिकारियों से तरह तरह के सवाल कर रही हैं और पूछ रही हैं कि फार्म पर किस तरह का फोटो मान्य है, हिजाब वाला या कान तक चेहरा दिखाने वाला या कुछ और। चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने साफ कहा है कि एसआईआर के फार्म के लिए सभी तरह के फोटो मान्य हैं, लेकिन फोटो में चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अपना पहचान पत्र बनवाते समय इन मुस्लिम महिलाओं को इस्लामी हिजाब क्यों याद आ रहा है? इन्हें हिजाब उतारकर फोटो कराने में आखिर तकलीफ क्या है? सवाल यह भी कि जब वोटिंग की लाइन में हिजाब की वजह से पहचान कंफर्म न होने पर वोट से वंचित किया जाता है तो यही महिलाएं आंसू बहाने लगती हैं और फिर आरोप लगाए जाते हैं कि मोदी राज में मुसलमानों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि हिजाब का विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले वर्ष 2022 में भी कर्नाटक के कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई थी। तब यह विवाद देश भर में चर्चा का विषय बना था। इसके बाद यह विवाद हैदराबाद तक भी पहुंचा था। इसके अलावा बिहार और बंगाल के विधानसभा जो चुनाव हुए हैं हाल ही में मतदान के दौरान, तब चेहरा पहचानने के लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई थी। तब भी मुसलमानों की तरफ से आंसू बहाया गया था और कहा गया था कि हमें पहचान के लिए चेहरा दिखाने की क्या जरूरत है। अब आखिर में सवाल यही कि इस पूरी कौम के लिए देश का कानून या संविधान पहले है या फिर इस्लाम और शरिया कानून?